जब ये सिस्टर पहली बार प्रेग्नेंट हुए, बेटी हुई और वो मर गई। दोबारा जब बेटा हुआ, जन्म के कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी। जब ये सिस्टर तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तीसरा बच्चा भी दुष्टात्मा ने खत्म कर दिया। चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुई, चौथा बच्चा भी इनका ऐसे ही खत्म हो गया। इन पर भी नेगेटिविटी का ऐसा प्रभाव था, बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो दिन रात खाना छोड़ दिया और सिर्फ शराब का ही सेवन करते रहे। इनको ब्लड की लगातार उल्टियां आने लगी, छाती में बहुत सारी इन्फेक्शन है, इनके ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ गई। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम विभा है और साथ में इनके हस्बैंड हैं बालेश्वर। ये छपरा जिला बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, 2019 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बताते कि 1 साल बाद ही ऐसे दुष्टात्मा का प्रभाव इनकी पत्नी पर बहुत ज़्यादा आ गया, जिसके कारण इनकी पत्नी पर दुष्टात्मा जब प्रभाव डालता था, बहुत चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी अपोस्टल जी ये। और बताते कि साथ में इनके जो पति हैं उन पर भी नेगेटिविटी का ऐसा प्रभाव था कि ये भी शराब, गुटखा और सिगरेट के नशे करने लगे और इनके घर में बहुत ज़्यादा अपोस्टल जी झगड़ा होता, लड़ाई होती थी। जब ये सिस्टर पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो अपोस्टल जी इनके बेटी हुई, लेकिन जैसे ही बेटी 1.5 साल की हुई, अचानक से वो बीमार हुई और वो मर गई। उसके बाद अपोस्टल जी उसके बाद फिर इनके दोबारा जब बेटा हुआ तो बताते हैं कि उसकी भी ऐसे ही जन्म के कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी। तो बताते हैं कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा तनाव जाता नहीं था, घर में इनके पति के नशे बढ़ते जा रहे थे और कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर बताते जब ये सिस्टर तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तब बताते हैं कि कुछ महीने बाद फिर से मिसकैरेज हो गया, यानी तीसरा बच्चा भी दुष्टात्मा ने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद बताते हैं कि ऐसे ही एक और बार सिस्टर जब चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुई तब उसके बाद फिर इनका मिसकैरेज हो गया, फिर चौथा बच्चा भी इनका ऐसे ही खत्म हो गया। और अपोस्टल जी बताते कि बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते थे, इनके पति शराब भी कराते थे, झगड़ा बढ़ता जाता था, कोई इनके घर में शांति नहीं थी, दुख था, कलेश था, बहुत ज़्यादा अंधकार था। और बताते कि ये सिस्टर को भी ओझा के पास लेकर घर वाले जाते रहते थे, बहुत जगह कहते इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया, घर वालों ने पता किया, लेकिन बताते कि इनकी हालत ऐसी ही खराब रहती थी और ये बहुत ज़्यादा चिंता भी लेती थी। और जब पति से भी झगड़ा होता था बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा रोती रहती थी अपोस्टल जी। और फिर बताते हैं कि उसके बाद फिर जब ये सिस्टर 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो बताते हैं कि तब ये दुष्टात्मा फिर से इनके बच्चे को खत्म करना चाहता था। जैसे कि ये अपने पेट पर जोर जोर से हाथ मारते थे, तो बताते कि उस समय भी कोई तांत्रिक बाबा इनको ठीक नहीं कर पा रहा था, निकल नहीं रही थी दुष्टात्मा। तो किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, तो अपोस्टल जी किसी लोकल चर्च में जा रहे थे, लेकिन बताते हैं कि तब भी वो दुष्टात्मा का अटैक जा नहीं रहा था। तो बताते कि इनके गाँव वालों ने फिर इनको बताया कि आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर ठीक हो जाओगे। लेकिन बताते तब आए नहीं, पर ऑनलाइन ही फ़ोन के माध्यम से मीटिंग को सुनने लगे। और ऐसे ही अपोस्टल जी इनका 9th मंथ प्रेगनेंसी का शुरू हो गया और ये ऑनलाइन ही देख रहे थे अपोस्टल जी। लेकिन बताते कि 9th मंथ पूरे होने पर भी इन सिस्टर को दर्द ही नहीं लगी। और जब टाइम ज़्यादा बढ़ गया तो इन्हें ये बताते कि ये दर्द लगती नहीं थी, तो इन्होंने बताया कि अब इन्हें मिनिस्ट्री में जाना चाहिए, इनके गाँव वालों ने इन्हें सलाह दी। तो बताते कि तब ये सिस्टर यहाँ मिनिस्ट्री में आई और अपोस्टल जी जैसे ही आती हैं, आपके द्वारा जब इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना होती है तो बताते कि जैसे एक मीटिंग में इन पर प्रार्थना हुई तो वैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे आती है तो नेक्स्ट सुबह ही इनको दर्दें लग जाती हैं और इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं इनके पति, और वहीं पर ही इनकी नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये प्रार्थना कहाँ होती है अपोस्टल जी? यहाँ पर आपके द्वारा मीटिंग में आप तो इनकी प्रार्थना करा के ये वापस जाते हैं? अपोस्टल जी अभी यहीं थे, तो यहीं पर से हॉस्पिटल लेकर गए अगली सुबह। यहीं इधर ही हुआ है जी, और नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ है। बेटा हुआ और पहले एक बच्चा मरा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 शैतान ने मारी। जी अपोस्टल जी, ये 5वां बच्चा था। प्रभु में आने से भी दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा था। बात कराओ से उन दिनों में जो तेरे हालात थे, बहुत हालात में थे, तो कितना क्या सोच रही थी कैसे मेरा भला होगा? वो बच्चा मर गया था, बहुत जरूरत से हम लोग आए थे यहाँ पर। 4 बच्चा मर गया, तो तू क्या सोचती थी कैसे मेरा भला होगा? भला ऑनलाइन में देखते थे। अच्छा, इसको अभी इतनी समझ नहीं बताने की, अभी ये अब की बात कर रही है, मैं इसको पुरानी बात पूछ रहा हूँ। तो और जब से ये काम परमेश्वर ने किया आपका, आप खुश हो? और बहुत खुश हो? अपोस्टल जी
ये काम हो गया था इनका। उसके बाद अपोस्टल जी ये घर चले गए, लेकिन एक डर था जो इनके पति के जीवन में कैसे बन गया कि अचानक जैसे लगातार बच्चों की डेथ होती थी, कोई जन्म के बाद, कोई पेट में मर गया, तो बताते कि इस बच्चे के लिए भी इनके अंदर ऐसा डर डर बना था था कि शायद ये भी कुछ ना हो जाए जी। तो अपोस्टल जी इसी दुख के चलते ये लगातार शराब पीने लगे, फिर बहुत ज्यादा शराब पीते थे क्योंकि शराब छूटी नहीं थी कहीं से भी, तो नशा तो ये कर ही रहे थे अपोस्टल जी, और ये नशा इनका और ज्यादा बढ़ गया, मतलब दिन रात खाना छोड़ दिया और सिर्फ शराब का ही सेवन करते रहे। और बताते कि ऐसी प्रॉब्लम होने के कारण इनकी हालत मार्च महीने में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अपोस्टल जी फिर बताते कि इनको ब्लड की लगातार उल्टियाँ आने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया, लेकिन बताते हैं कि वो खून की उल्टियाँ बंद नहीं होती थी, पेट की दर्द जाती ही नहीं थी अपोस्टल जी, छाती में भी दर्द उठता था, तेज़ दर्द। और तब इनके हॉस्पिटल में बहुत सारे अपोस्टल जी टेस्ट हुए, टेस्ट हम स्क्रीन पर देखेंगे, जिसमें आया छाती में जो एक्सरा देखा उन्होंने बताया कि छाती में बहुत सारी इन्फेक्शन है, इनके ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ गई थी अपोस्टल जी इनके। और बताते हैं कि इनको मतलब बहुत ज़्यादा से इतनी सारी जो इनकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि यहाँ कैमरे में हम देख सकते हैं अपोस्टल जी इतनी दवाइयों का ढेर इनको ये दे सारी दिया, इसकी है, आधे से ज़्यादा तो अपोस्टल जी घर छोड़ आए हैं, ये बंदे की सारी बिल्कुल। इतनी दवाइयाँ, इतनी रिपोर्ट्स है, दिखाओ सर थोड़ा दूर से, हाँ इतनी थी, इतना इसकी छाती खराब होगी, इतनी दवाइयाँ ये बंदा ले रहा था जी अपोस्टल जी। फिर और अपोस्टल जी बताते हैं कि घर में कोई कमाने वाला ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 5-5 हजार की भी दवाइयाँ 2-2 दिन की आती थी, इतना ज्यादा इन पर कर्ज भी हो इतनी रहा था महंगी दवाई। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर तो बताते कि उसके बाद इनके गांव वालों ने कहा कि अब सोचो जिसकी दवाई 5,000 की 2 दिन की दवाई हो, वो कितना सीरियस बीमार होगा ना, सोचो आप कितनी ज्यादा उसके अंदर बीमारी होगी। हाँ फिर अपोस्टल जी ये ब्रदर सूख कर एकदम कांटा हो चुके थे। ये मार्च महीने की बात है जब पूरी तरह ये सूख गए थे, क्योंकि ब्लड बहना बंद ही नहीं होता था, मुंह से आता ही रहता था ब्लड, खांसी जाती नहीं थी अपोस्टल जी इनकी, ग्लूकोज इनको लगातार चढ़ रहे थे और बहुत ही ऐसे इन्होंने खुद बताया, ये बताते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस कुछ ही दिन हूँ मैं मर जाऊंगा, इतनी ज़्यादा भयंकर इनकी हालत हो गई थी। और बताते कि अपोस्टल जी इसके बाद इनके गांव वालों ने, घर वालों ने फिर से कहा कि तू जैसा भी है तू मिनिस्ट्री में चला जा और अपनी प्रार्थना करवा तो तू ठीक हो जाएगा। और अपोस्टल जी ऐसे ही इनकी बड़ी खराब कंडीशन थी, जैसे तैसे भी यहाँ मिनिस्ट्री में पहुंचे। और अपोस्टल जी उस दिन आपसे इन ब्रदर की प्रार्थना होती है, वो लेहन सीन हम स्क्रीन पर देखेंगे। गवाइयों तेरिया। और जैसे ही प्रार्थना होती है अपोस्टल जी, ये ब्रदर की जितनी इन्फेक्शन थी, जो मुंह से ब्लड आ रहा था, पेट में छाती में दर्द था, इन्फेक्शन थी, सारी की सारी जा चुकी है। उसके बाद टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। डेथ स्पिरिट बच्चे मार रहा था, परमेश्वर ने अपनी पावर जब इन्होंने उसे समझा तो वो पावर ने काम किया, बच्चे बचा, बंदा इतना बुरी हालत थी उससे बाहर आया है। तो ये जीवित परमेश्वर की ताकत है। नशा भी चला गया अपोस्टल जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाहियों के लिए, बड़ी गवाहियों के लिए तारीफ करो जोर से उस सर्वशक्तिमान का। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।